आप सभी लंबे समय से घर पर बैठे हुए हैं। आपका उछलना कूदना सब बंद है। तो आप मेरे साथ आइए। मैं आपको एक अच्छी सी कविता सुनाती हूँ। कविता भी सुनाऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। कविता का नाम है मातृभूमि। कविता पढ़ने से पहले मैं आपको मातृभूमि का क्या मतलब है ये बताती हूँ। मातृभूमि दो शब्दों से मिलकर बना है। मातृ का मतलब है माता और भूमि का मतलब है जमीन या धरती। कहने का मतलब है कि जिस धरती पर व्यक्ति जन्म लेता है, जिसकी मिट्टी में खेलता है, जिसकी हवाओं में श्वास लेता है, जिसके अन्न खाकर वह बड़ा होता है, वही जमीन या धरती उसकी मातृभूमि कहलाती है। अब मैं कविता पढ़ती हूँ। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है। देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ फर्क नहीं है। देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। इस कविता को डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने लिखा है। इस कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति अपनी भावनाएं समर्पित करते हुए अनेकता में एकता का संदेश दिया है। इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ मैं बताती हूँ। मातृभूमि का मतलब जन्मभूमि, जहाँ जन्म लेते हैं। स्वर्ग देवलोक, जहाँ देवता निवास करते हैं। वर्ग जाति संप्रदाय से तात्पर्य है। फर्क मतलब अंतर। वाणी मतलब बोलने की शक्ति, वाणी कहलाती है। अब इन कविता की एक एक पंक्तियों का मैं अर्थ आपको बताती हूँ। मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है, ये पहली पंक्ति है। इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी मातृभूमि भारत है और इस मातृभूमि जैसा कोई स्वर्ग है ही नहीं। इससे मूल्यवान, इससे सुंदर कुछ भी नहीं। दूसरी लाइन, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। कहने का मतलब है राष्ट्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि है। उसके सामने सभी धर्म संप्रदाय जातियां महत्वहीन हो जाती हैं। तीसरी पंक्ति, अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। अलग अलग भाषाएं लेकिन वाणी सबकी एक है। इसका मतलब है हमारा देश इंद्रधनुषी संस्कृति का संवाहक है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और सब अपनी अपनी अलग अलग भाषा, अलग वेशभूषा को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस प्रकार नदियाँ सागर में जाकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार भाषा, वेशभूषा इत्यादि में भिन्नता होते हुए भी सभी के विचार और भावनाओं का मूल स्वर एक ही सुनाई देता है। चौथी पंक्ति, नदियों की कलकल में बहता पानी सबका एक है। नदियाँ जो निरंतर कलकल ध्वनि से बहती हैं, हर व्यक्ति को समान भाव से ही अपना जल प्रदान करती हैं। पांचवी पंक्ति का अर्थ है, पांचवी पंक्ति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ फर्क नहीं है। कहने का तात्पर्य है यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग आपस में प्रेम भाव एवं मित्रता पूर्वक रहते हैं। छठी पंक्ति, देश धर्म के आगे होता कोई वर्ग नहीं है। फिर उसी पंक्ति को इन्होंने दोहरा दिया है, जिसका तात्पर्य है राष्ट्र धर्म ही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च है। उसके सामने सभी धर्म संप्रदाय जातियां महत्वहीन हो जाती हैं। ये कविता यहीं समाप्त होती है। अब अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं।